किसी आना तो पाई रहती है, नहीं पट के गिर जाओ। यहाँ महाराज जी आप स्नान करने आते थे? हाँ। अरे तो बड़ी खतरनाक जगह है कि महाराज जी एक जलधारा दिखाने ले चल रहे हैं। गंगा जी का उद्गम। ये गंगा जी का उद्गम यहाँ से हुआ है, मां मंदाकिनी का एक स्रोत यहाँ से भी निकला है। देखिए आप इन जंगलों में। जी दिखा दो वीडियो में। अच्छा जी 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 जी, देखिए आप लोग देखिए बिल्कुल एकदम। ये तो बहुत गर्म पानी है, अभी महसूस हो रहा है। तो पता नहीं जल है, गर्म तो होगा। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल, घनघोर जंगल है। यहाँ कोई दिन में आने के लिए भी डरता है। देखिए महाराज जी यहाँ आप कितने दिन थे? यहाँ हम थोड़े समय रहे थे। अच्छा जी। वहाँ पर गुफा में रहे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इस वर्ष गर्मियों में यहीं रुकने की सोच रहा है, यहाँ इस जगह पे। अच्छा जी जी। इस वर्ष गर्मियों में अच्छा जी। यहीं रुकेंगे रात में। अच्छा जी जी। यहाँ इस जगह पे रुकेंगे। अच्छा अच्छा। यहाँ पे देखो ये जानवरों की जगह बनी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल निशान बने हैं। यहीं गर्मियों में रहेंगे अब हम। अच्छा जी जी। यहाँ जो एक सी जगह है साफ सुथरी। अच्छा जी यहाँ जी जल है। जी जी। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ विशाल घनघोर जंगल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको शेर चीते सब मिल जाएंगे। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। भाजपा से हमको लड़ाई लड़ना है तो हमारी मजबूरी है जंगल में रहना। जंगल में ही रहेंगे हम, तभी तो हमारे पास शक्ति प्राप्त होगी। जी महाराज तो जी। शक्ति से लड़ूंगा। भगवान रामचंद्र जी आए तो पहले वो 11.5 वर्ष यहीं चित्रकूट के जंगल में रहे। यहाँ से शक्ति प्राप्त करके फिर गए लंका की ओर। फिर लड़ाई जीती। तो भी भगवान का घर है, यहाँ शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं जंगल से। और भाजपा से लड़ूंगा, जीवन भर लड़ूंगा। भाजपा को पूर्ण मौत में कभी जाने नहीं दूंगा, ये घोषणा है हमारी। जैसे ऋषियों मुनियों को परेशान करना बंद कर देगा वन विभाग। हम तो कानून बनवाएंगे, कानून 3। अच्छा अच्छा। ट्रेन, पुलिस और सरकारी भूमि पूरे देश के लिए कानून बनवाएंगे। कोई सरकार आएगी वो काटेगी नहीं फिर। जी हाँ हाँ, ये कानून बन जाएगा तो ठीक रहेगा। तभी साधु संतों की सुरक्षा होगी इस देश के अंदर। वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम जंगल में रहते हैं। क्योंकि जंगल से हम तो, हमारे साथ भगवान राम है, तो वो अपने घर में मुझे रखे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी से भिड़ गए हम। नहीं कोई औखत रखे कि नरेंद्र मोदी से भिड़ जाए। जी जी। और कार्य हमारा पूरा हुआ 24 के चुनाव में। जी जी। जो हमने घोषणा करी थी हमारी पूरी भाई। जी जी। यहाँ जंगली जानवर है? यहाँ सब जानवर। आपको डर नहीं लगता जानवरों से? जानवर हमारा क्या करेगा, जो हमारे साथ भगवान हैं। कभी आपका सामना हुआ जंगली शेर से या किसी से? भालू, चीता और भी अन्य जानवरों से सामना हुआ। वो तो भाग जाती है हमको देख के। अच्छा। हाँ। नांग भी हमारी कुटिया में रहते हैं, बस खापड़ हमारी कुटिया में रहते हैं हमारे ही साथ। अच्छा। हाँ, बरसात में। हम आसन जमीन में ही लगाते हैं, धरती माता की गोद में। अच्छा। हाँ, हम तखत पलंग पे नहीं रहते हैं, ना मकान पे। अच्छा जी जी। यहाँ रहते हैं तो जमीन में, उधर रहते हैं तो जमीन में। कहीं भी विश्राम करें हम धरती माता की गोद में रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो हमारी सुरक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं। जी जी। उन्हीं का पहरा रहता है हमें रखाने के लिए। जी जी। यहाँ तो महाराज जी दिन में भी डर लगता है। ये तो बहुत घनघोर है। इधर पहाड़ी क्षेत्र है, इधर सभी जानवर है ना। जी जी। हम इस कुटिया में जब रुकते थे जी तो दिन में भालू रुकता था, नांग भी दिन में आ जाता था। जी। और हमारी टाइम भाई वो भाग जाते थे सब। रात भर हम रहते थे, हम सुबह निकले वो आ गए। हमको यहाँ निशान मिलते थे ना बैठे गुफा में। जी जी। भालू के और नांग की वो रास्ता बन जाता रगड़ान, जी वो मिलती थी। जी जी। हमारे जाने के बाद जानवर आते थे। जी जी।
साधु, बहुत सारे साधु तो महाराज जी घरों में रहते हैं, वो शहर में रहते हैं, आप इस जंगल में। इसका उदाहरण नारद जी पे जाएगा, जी लेकिन वो हम अभी बताना नहीं चाहते हैं, उसमें समय लगता है। जी 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 जी, नहीं तो जब तक आप कुटिया पहुँचेंगे तब तक आप दो तरह के साधु होते हैं। जी एक साधु होते हैं लक्ष्मी जी के, जी और एक होते हैं विष्णु भगवान के, जी हैं तो, जी। हैं तो दोनों एक ही जगह, जी लेकिन भगवान के जो साधु होते हैं जी वो मौत पे भी खेलते हैं, जी उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जी और लक्ष्मी जी के जो साधु होते हैं जी उन्हें तो लक्ष्मी चाहिए, जी बस वो वहाँ रहते हैं जी लक्ष्मी के लिए, जी केला बनाते हैं, केला सेवा करते हैं। जी। जूता नहीं रख देने बाहर। जी महाराज जी, महाराज जी मैं थोड़ा सा, अच्छा जी जी, आ जाओ बेटा, ये है गुफा। जी महाराज जी, इसमें रहते थे हम। जी जी यहाँ हम 22 दिन रहते रात में, जी जी दीपावली के टाइम पे, जी और ऊपर रहते गर्मियों में, जून में। जी जी। ये तो मिट्टी भी लग रहा है नीचे की तरफ, मिट्टी की गुफा है, गिरने वाली है ऊपर वाली छत थोड़ा सा। वो सब भगवान जी की माया है वो तो। जी जी जिसको नहीं रुकने देना उसे तो दिखाएगा कि वो गिरेगी। जी जी। महाराज जी यहाँ तो जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। तो आता ही है, देखो पंजाब बने जी, देखो हाँ 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 हाँ। इसमें जानवर तो रहते ही हैं, और हम भी रहते हैं। तो महाराज जी आप फिर खाते पीते खाए पिए क्या थे 22 दिन? यहाँ रात में रहते हैं, सुबह चले जाते हैं अपनी कुटिया। अच्छा जी जी। ओके, जो आज भी बताइए हमारे साधु संत कंदराओं में रहते हैं। तो महाराज जी आपने खुद से बनाई है? नहीं नहीं, या तो 30-40 साल पुरानी है। अच्छा, कोई साधु ने बनवाई थी, वो रहते थे यहाँ। अच्छा अच्छा 8-10 साल रहे। जी जी। वो आज भी है, जानी कुंड में है। अच्छा जी जी। महाराज जी प्रयागराज का कुंभ चल रहा है, आप गए नहीं? हाँ, हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए कि ये भगवान का घर है, जी तपोभूमि है या भगवान की। जी जैसे लोग कहते हैं कि भगवान अयोध्या में है, जी तो एक हम उदाहरण आपको देने जा रहे हैं कलयुग का ही। जी तुलसीदास जी संत बने, जी तो तुलसीदास जी बनारस में थे, जी गुरुद्वारा उनका बनारस में जी था। तो तुलसीदास जी इच्छुक थे कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। जी जी तो तुलसीदास जी को ब्रह्मदेव के दर्शन हुए, जी जी मिले। जी तो तुलसीदास जी ने ब्रह्मदेव से कहा, जी आप कौन? जी तो उन्होंने कहा, हम ब्रह्मदेव हैं, जी हनुमान जी महाराज की सेवा में रहते हैं। जी तो तुलसीदास जी बोले, जब आप हनुमान जी महाराज की सेवा में रहते हो तो हमें भगवान जी के दर्शन करवाओ। जी तो हनुमान जी बोले, हम भगवान जी के, ब्रह्मदेव बोले, हम भगवान जी के दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे, जी लेकिन हम हनुमान जी महाराज के दर्शन करवा देंगे। जी तो तुलसीदास जी बोले, इतने पर्याप्त है, हनुमान जी महाराज के दर्शन हो जाएंगे तो फिर आगे की कहानी हनुमान जी महाराज संभालेंगे। जी तो तुलसीदास जी को जी ब्रह्मदेव ने हनुमान जी महाराज के दर्शन करवाए बनारस में। जी तो जब हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए, जी तो तुलसीदास जी ने कहा, हमें भगवान राम लक्ष्मण से मिलना है, दर्शन करना है हमको, जी चरण रज लेना है। जी तो हनुमान जी महाराज बोले, आप चित्रकूट जाइए, जी वहां होंगे दर्शन। तो अयोध्या की क्यों नहीं कहा? जी हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी से अयोध्या की क्यों नहीं कहा कि अयोध्या जाइए, अयोध्या में दर्शन होंगे भगवान के? महाराज जी आप बताइए। महाराज जी ये आपसे पूछ रहा है हम। यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या में जन्मे तो वहाँ के लिए तुलसीदास जी ने क्यों नहीं कहा, तुलसीदास को क्यों नहीं कहा? हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी तो महाराज अयोध्या जाइए, अयोध्या में दर्शन होंगे भगवान राम लक्ष्मण के। जी जी। चित्रकूट की क्यों कहा? हाँ ये तो सोचने वाली बात है महाराज जी। अब हम यही रोक रहे जब आता है। नहीं महाराज जी, इसका उत्तर भी दीजिए। आप दर्शकों से पूछना, हाँ। कौन दर्शक क्या कहता है, आपने कमेंट आएगा, हाँ तो उन दर्शकों से पूछना। आज का हम उदाहरण देने जा रहे हैं। हाँ जी नरेंद्र मोदी ने भगवान राम का मंदिर बनवाया है जी जी अयोध्या में, जी और अयोध्या की लोकसभा सीट हारी।
जी। क्यों हारी? ये बीजेपी की ही गलती है। नहीं है, हमने हरवाई। बीजेपी की क्या गलती है? मुख्य लीडर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मंदिर बनवाया जी और अयोध्या की ही सीट हारी, तो हमने हरवाई। चुनाव के पहले ही 6 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी हमने, लोगों से कहते थे हम। जी वो आज गवाही दे सकते हैं कि हाँ हमसे बोला था महाराज जी ने। हमने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में 40 के आसपास हम सपा को जिताएंगे और भाजपा को हमें हराना है, तो हमारी मजबूरी है कि सपा को जिताना है। वहीं से बीजेपी रुक गई पूर्ण बहुमत में जाने से। महाराज जी, इसका आपकी नाराजगी का कारण? नाराजगी का कारण हमारी 3 मांगे करी उधार, वो क्यों नहीं मंजूर कर रहा है नरेंद्र मोदी। और 2027 में अगर हमारे पास अखिलेश आ जाएगा आशीर्वाद लेने, तो वो बिल्डोजर बाबा है, वो कालनेम योगी, उसको मुड़ी भर खड़ा कर दूंगा। 2027 में अगर अखिलेश हमारा आशीर्वाद ले जावे तो अखिलेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा 2027 में उत्तर प्रदेश में, जो आज घोषणा कर रहा हूं मैं। महाराज जी, आपकी 3 मांगे क्या पेंडिंग में है? 3 मांगे हैं। नरेंद्र मोदी साधु संतों के ऊपर अत्याचार करा रहा है वन विभाग से। जो जंगल में साधु संत रह रहे हैं तो वन विभाग के कर्मचारी आते हैं, परेशान करते हैं, जेसीबी ले आके झोपड़ा मिटरवा देते हैं। अभी मिटरवा गए परमेश्वर दास का जेसीबी से। ये किस जगह महाराज जी झोपड़ा टूट गया? वो ऊपर जो आप सामने बोला था ऐसे ऊपर जाइए, दोबारा बनो। नहीं, जगह का तो नाम लेना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग। परमेश्वर दास का आश्रम चित्तौड़ है, पहाड़िया पास, चित्रकूट धाम टाटी घाट में। और सभी साधु संतों को परेशान करता है वन विभाग, रुपया लेता है। रुपया दे दो कुछ नहीं, और रुपया नहीं दिए सोई आगे से तोड़ दी, हाल गिरा देंगे। और ऋषिकेश में कुटियां गिरा देंगे साधु संतों की। अगर जंगल में साधु संत नहीं रहेगा तो क्या नरेंद्र मोदी के आवास में रहेगा? बताइए आप। जी जी महाराज। तो हमारी मांग है सरकारी भूमि पे साधु को आजाद किया जाए, चाहे वो गांव के पास रहे चाहे जंगल में रहे। सरकारी भूमि क्या नरेंद्र मोदी के बाप की है? क्या बनी रहेगी? जी जी। साधु संतों की है, जनता की है। आते रहेंगे जाते रहेंगे, आना जाना तो लगा ही है। और दूसरी मांग हमारी यह है कि ट्रेन में साधु संतों को फ्री यात्रा कराई जाए। नरेंद्र मोदी ने ट्रेन व्यवस्था बदल दी, जब से साधु संत परेशान हैं। जिस तरह से विकलांग की बोगी लगाई जाती है ट्रेन में, उसी तरह से साधु संतों की बोगी लगाना चाहिए, तभी साधु संतों का सम्मान होगा। उन्हें साधु संतों का पूरा अपमान है, घोर अपमान है, ये कलयुग है। और तीसरी मांग हमारी यह है कि थाने की पुलिस और रेलवे पुलिस साधु संतों से उल्टा सीधा बोलती है। बोलती है या नहीं? जी महाराज जी। हाँ, तो हमारी मांग है कि जब देश का राजा नरेंद्र मोदी साधु संतों के चरणों में अयोध्या में जाके सर झुकाता है राम जन्मभूमि पे, उसी के नौकर सर पे चढ़ के बोलते हैं साधु संतों से। ये कहाँ का कानून है? कौन सा कानून लागू कर दिया नरेंद्र मोदी ने? और इधर सनातन धर्म चला रहा है, जनता को उल्लू बना रहा है, हिंदू मुस्लिम मरवा रहा है। क्यों? राज्य करना है, वोट लेना है, तो हिंदू मुस्लिम मरवा रहा है। हिंदू मरे तो उसे गम नहीं, मुस्लिम मरे तो उसे गम नहीं। राजाओं की लड़ाई में जनता तो मरती ही है, तभी राज्य हासिल कर पाओ। लोकसभा में फेल हो गई भाजपा उत्तर प्रदेश में, तो अभी उत्तर प्रदेश में 3 दंगा करा दिए योगी ने, मोदी ने। क्यों? उनको 27 दिख रहा है कि हमारा 27 का मुकुट जा रहा है राज्य का। और अखिलेश अगर हमारे पास आ जाए तो योगी का मुकुट तो चला ही जाएगा, रुकेगा नहीं। 9 मुड़ी के हो जाए नरेंद्र मोदी और योगी अगर उत्तर प्रदेश में राज्य जमा लेगा 27 में। खुद भी देखा हूं। ये नरेंद्र मोदी का कानून है। सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षस हुआ, और त्रेता युग में रावण बाली राक्षस हुआ, और द्वापर में कंस राक्षस हुआ, और आज नरेंद्र मोदी राक्षस है। और मुझे जेल भेजवे, जेल भेजवे, हम तैयार हैं जेल जाने के लिए। उपाधि दे दी हमने 4 युगों की। आज नरेंद्र मोदी राक्षस है, कलयुग का राक्षस है, और मुझे जेल भेज के देखे। कितना बड़ा हिंदुत्व का राजा बन गया, सनातन धर्म चला रहा है। महाराज जी, हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है, इसी के लिए भगवान जी ने मुझे मैदान में उतार दिया नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए। लंगड़ा तो हमने कर ही दिया लोकसभा चुनाव में। अब बैसाखी हटानी है, बैसाखी तो चाहे हट जाएगी, लेकिन मजबूर हम यहाँ हैं कि हमसे आशीर्वाद लेने नहीं आ रहा है। दूसरा, साधु का आशीर्वाद ही बड़ा होता है। आशीर्वाद हम दे देंगे तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी, बैसाखी हट जाएंगी जो लगी हैं। तो ये क्या वन विभाग वाले परेशान करना फिर बंद कर देंगे, दूसरा राजा आ जाएगा? हाँ, उससे हम लागू करवाएंगे। हमको तो कानून बनवाना है, पूरे देश में सरकारी भूमि पे आजाद किया जाए साधु संतों को, कहीं भी रह सकता है। ये कानून बनवा के लागू कराएंगे पूरे देश में। और ट्रेन सो केंद्र सरकार की है, तो प्रत्येक ट्रेन में साधु संत लिख के और बोगी चलना चाहिए, जिस तरह से विकलांग बोगी चल रही है। जी। और
पूरे देश में कानून लागू किया जाए कि थाने की पुलिस और रेलवे पुलिस साधु संतों से अभद्रता नहीं करेगी, नहीं करेगी, वही देश में राज करेगा। महाराज जी आपके साथ अभद्रता हुई क्या किसी पुलिस थाने से? हाँ हाँ हुई है, रास्ते में हुई। और यहाँ के वन विभाग ने कब अभद्रता किया? वन विभाग के तो डिप्टी रेंजर से हमारा झगड़ा ही हुआ था, कोई तो बात उठ गई, वहीं से तो हम चालू हो गए। पूरा टाटी घाट जानता है। जी जी। डिप्टी रेंजर वो रिटायर्ड हो गया यहाँ का, 60 साल का बुढ़ा था। क्या किया? उसी से हुआ था अभद्रता। क्या किया था आपके साथ? जहाँ वो जेसीबी से भी झोपड़ा तोड़ गए, हाँ वहीं पे जी। पहले वो महंत आश्रम के हैं, उन्होंने एंगल और तार लगा दिए थे कि जो नरेंद्र मोदी के सांड जो ढले हुए हैं वो आश्रम में आन के उपद्रव करते थे। वो बंदर से बचने के लिए नहीं, गाय और सांड। जी जी। लेकिन आप जो ये आप झोपड़ी बना लेते हैं तो बंदर सामान ना ले जाए, इस वजह से तो बनाते हैं ना। बंदरों से बचने के लिए नहीं, साधुओं को क्या है? तो सांडों से, गाय से बचने के लिए उन्होंने तार लगवा दिए थे। तो रेंजर आया, फोर्स लेके इंगल उखाड़ ले गया, तारें चले गया, खींच ले गया तार। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो आश्रम के महंत नहीं थे मौजूदगी में, इसलिए। फिर वो महंत आए, सो बोले तार, सो उनके चेलन ने बताया, वो ले गया। फिर हमारी उनकी बातचीत पड़ी तो हमने कहा झगड़ा लगवाओ। जी जी। सुबह ने झगड़ा लगवाया, बोले रेंजर आएगा फिर हम लड़ेंगे। तो झगड़ा लगवाए और वो डिप्टी रेंजर आया, फोर्स लेके आया। सो महंत जी से चर्चा करी, उस समय हम यहीं आते थे, रात में यहीं आते थे हम। तो उस दिन हमको भगवान जी ने बुखार दे दिया, हम रुक गए, नहीं आए हम यहाँ। और दिल्लू में आया वो डिप्टी रेंजर, नहीं दिल्लू में हम यहाँ आ जाते तो वो हमसे झगड़ा नहीं हो। तो भगवान जी ने बुखार दे के हमें रोक लिया, और शाम को वो आ गया। सो महंत जी से विवाद कर रहा था, हम बैठे थे दूर। तो महंत जी से बोला, तुम जैसे 50 साधु देख लाए हमने, इतने उसने कहा, और हम उठ के चले गए। हमने कहा सर तेरे बाप का नहीं है, मेरा है, जंगल साधुओं का है ये। उसने आंखें निकाली डिप्टी रेंजर ने। बोलो क्या कह रहा है? धमकाने के चक्कर में था। बोलो क्या कह रहा है? हमने हाँ सही कह रहा है, तेरे बाप का नहीं है, सतयुग से हमारा है और रहेगा, साधु संतों का, तेरा पहाड़िया के उस तरफ है। फिर बाबे झगड़ा सब भूल गए खींचना। फिर तो विवाद किया उसने, ज्यादा किया। सो हम अलग बैठ गए, भांति से बोलता रहा हमारे प्रति। फिर जब वो ज्यादा बौखलानो, सो हम फिर ऐसे उठ के खड़े, हमने आ जा देखें तुझे। सो भागे चले गए। फिर वो हमें जेल भेजने की तैयारी में था पूरा जी। कोई सिफारिश पे जावे, वो कभी नहीं, उस बाबा को तो हम लड़ना सिखाएंगे जो हमारे बाप तक पहुंचा है। हाँ। तो पन्नूर जो महंत थे वो चिंतित ज्यादा हुए। बोले नारायणदास तुम्हें जेल ना भेजे, हमें सब भेजते हुए। लेकिन बोले वो तो तुम पे ज्यादा रूठो, हम लोगन पे नहीं रूठो, तुम पे रूठो क्योंकि तुम गलत बोल गए। तो हमने कहा महाराज जी आप चिंता नहीं करना, हम जेल नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे, उसकी औकात नहीं है मुझे जेल भेजते। बोले क्या करोगे? हम सिफारिश लगा रहा था, वो मान ही नहीं रहा। हम अपनी सिफारिश लगाएंगे, हनुमान जी महाराज करेंगे पैर भी। बोले क्या करोगे? हमने कहा हम भोजन छोड़ेंगे। बोले तो छोड़ दो। हमने भोजन छोड़ा और पन्नूर दास डरने लगे। बोले तुम मर जाओगे, हम फंस जाएंगे। हम मरेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे बस। सो कर दी थी हमने कि भाजपा को रोकेंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत से तो हमने रोका। अब रही बात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए बन गए कि राहुल गांधी हमारा आशीर्वाद ही नहीं लाए। जब आशीर्वाद नहीं लाए तो मुझे क्या लेना देना, कोई बने। तो बैसाखी से नरेंद्र मोदी कुर्सी पर टिक गए। और आज मैं घोषणा करता हूं, अगर राहुल गांधी और अखिलेश हमारा आशीर्वाद ले जावे तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी अभी हिला दूंगा। घोषणा कर रहा है पूरे भारत के साधुओं को आजाद कराएंगे, और आजाद कराएंगे इस नरेंद्र मोदी के अत्याचार से, जो कलयुगी राक्षस है। हम भले ही अपने प्राण चले जाए हमारे, लेकिन नरेंद्र मोदी के अत्याचार से साधुओं को आजाद कराएंगे और आजाद कराएंगे और भाजपा को धूल चटवा देंगे। काय में भूले भाजपा वाले, कितना ही सनातन धर्म चला ले, हिंदू मुस्लिम मरवा ले, लेकिन हम धूल चटवा देंगे। जहां मंदिर बनवाया वहीं की तो सीट हराई हमने, जिता लेते। कितने बड़े सनातन धर्मी हैं। साधु संतों के सम्मान में और नारायणदास मैदान में टाटी घाट चित्रकूट से। महाराज जी यहाँ जहाँ अभी आपका आश्रम है टाटी घाट में, यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, वो चित्रकूट आते रहते हैं, उनके लिए कोई कहना चाहेंगे तो वो वन विभाग को? नहीं, राज्य से हम कोई कुछ नहीं कह सकते। क्यों कि 28-29 राज्य हैं, हम किस राज्य से लड़ाई लड़ूंगा? हम तो सीधे केंद्र से लड़ाई लड़ूंगा जो पूरे देश के लिए कानून लागू होगा। जी महाराज जी, हाँ ये बात तो सही है। मैंने 32 दिन का निर्जला बुक किया बरसात में, अक्टूबर में निर्जला इसी पे थे हम कि नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। लेकिन भगवान जी ने फिर हमको बताया कि अगर कोई आशीर्वाद लेने आवे
तब तो तुम्हारा सही है नरेंद्र मोदी को हटाना, क्योंकि साधु का आशीर्वाद बड़ा होता है, और जब कोई तुम्हारा आशीर्वाद लेने आ नहीं रहा है तो फिर क्यों अड़े। जी जी। तो हमने अपनी अड़ छोड़ दी, इसलिए आज घोषणा कर दी। पहली घोषणा है कि राहुल गांधी या अखिलेश आशीर्वाद ले जाए तो प्रधानमंत्री बना दूंगा। जो पहली घोषणा है आज। और महाराज जी अपने दर्शकों को जो आपको आशीर्वाद उनके लिए भी है थोड़ा सा जी आशीर्वाद ही तो है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, ये आशीर्वाद ही तो है। जो साधु संतों का सम्मान करेगा वही देश में सम्मान पाएगा, चाहे राजा हो और चाहे जनता हो, दोनों के लिए है। अगर जनता भी, जो तुम कह रहे भक्तों को आशीर्वाद दो, हम आशीर्वाद दे रहे हो, तुम्हारे भक्त अगर साधु संत से अपना कर रहे तो हमारा आशीर्वाद क्या उसे लाभ देगा, गड्ढे में ले जाएगा। तो जनता हो या राजा, जो साधु संतों का सम्मान करेगा वही देश में सम्मान पाएगा, उसे भगवान सम्मान देंगे। जी जी। देश का सम्मान है सिर्फ, हम नहीं लड़ेंगे नौकर से, हम तो राजा से लड़ूंगा। हमें पूरे देश की लड़ाई लड़ना है, अकेले टाटी घाट की लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको पूरे देश की, सनातन धर्म की रक्षा करना है पूरे देश की। जी जी। सनातन धर्म की वोट में भाई हिंदू मुस्लिम मरवा रहा है वोट के खाते, और कानून लागू ऐसे कर दिए साधु संतों को रहने नहीं दे रहा है, अपमान कर रहा है। पैसे वालों का सम्मान और जो पैसे वाले साधु नहीं है उनका अपमान। और भगवान तो वही है जो पैसे वाले साधु नहीं है, उन्हीं के साथ है भगवान। इसी का एक हम उदाहरण देने जा रहे हैं। जी महाराज जी। सतयुग में संत कौन थे? ऋषि थे। कौन से? महाराज जी ये नाम नहीं पता मुझे। नारद जी। जी। सतयुग के संत हैं जी। तो नारद जी की पूजा क्यों नहीं होती है? जी जी। कहीं है मंदिर? नहीं है। कोई पूजा करता है नारद जी की? नहीं नहीं। और त्रेता युग के संत को है हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी महाराज की पूजा क्यों होती है? हनुमान जी महाराज तो छोटे हैं जी जी नारद जी से जी। क्यों, वो सतयुग के हैं, विष्णु भगवान में बैठने वाले हैं जी। और हनुमान जी महाराज राम रूप में, मनुष्य रूप में आए विष्णु भगवान जी। तो हनुमान जी महाराज भगवान राम में रहते थे। जी जी। तो ये नारद जी से छोटे ही तो हैं जी। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जी अपनी जान की परवाह नहीं की जी और भगवान का कार्य पूरा किया है। राम काज कीने बिना मोए विश्राम कहाँ, ये चौपाई लिख दे हनुमान जी महाराज ने रामायण में। जी जी। तो राम काज कीने बिना मोए विश्राम कहाँ। तो इसी तरह से आज मैं भी घोषणा करता हूं कि साधु संतों का काम जो है जो भगवान का कार्य है, भगवान का काम है, तो मैं भगवान का काम पूरा करके ही शांति पकड़ूंगा। जब तक शांति नहीं पकड़ूंगा भाजपा को धूल चटाऊंगा। साधु सम्मान के, साधु संतों के सम्मान में और नारायणदास मैदान में जिस तरह से हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का काम किया त्रेता युग में लंका की लड़ाई में, उसी तरह से आज कलयुग में हम भी नारायणदास भगवान की लड़ाई में, साधु संतों के सम्मान में आज हम भी लड़ाई लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से, भाजपा से। नरेंद्र मोदी तो और 1.5 दिन आगे रह गए सृष्टि पर हो जाए, लेकिन भाजपा से लड़ूंगा, भाजपा से। भाजपा को पूर्वोत्तर कभी जाने नहीं दूंगा जब तक घुटने नहीं टेक देंगे हमारे चरणों में आके। कितने बड़े वीर हो गए, जी योद्धा हो गए, हिंदू मुस्लिम मरवा के और राज कर रहे हैं। गाय है, गाय को माता मार रहा है, जेलन में भिड़वा दे, भूखों मर रही गाय तड़प तड़प के, भूसा नहीं है खाने के लिए गौशालन में, और कहते हैं गौ माता है। एक गाय को गुड़ खिलवा दिया, चना खिलवा दिया, एसडीएम से, तहसीलदार से फूलमाला पहना देगी, गाय को सम्मान है। अभी बांग्लादेश के बॉर्डर पे 15,000 गाय पकड़ी गई, समाचार में आ रही थी, मिलिट्री के कैंप में है। तो वे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की गौशालन से गई। कैसे गई? उत्तर प्रदेश के रास्ते से गई। उत्तर प्रदेश में योगी राज्य तो है, क्यों निकल गई वो गाय? और बिहार जाते हुए बंगाल, बंगाल से उधर बॉर्डर पे पहुंची, तो बिहार में भी तो भाजपा के संगे नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार का बॉर्डर कैसे पार हो गई गाय? तो भाजपा के नेता गाय बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, सो जो गाय पहुंची मोटी रकम कमा रहे हैं। सो आज बांग्लादेश के बॉर्डर पे 15,000 गाय हैं।
और राजेंद्र दास जी ने मांग करी कि ट्रेन के द्वारा जी गौशाला में भेजी जाएं। ट्रेन के द्वारा भेजी तो जाएं, लेकिन जो मांग क्यों नहीं कर रहा कि इनकी भूसे की व्यवस्था की जाए। विदेश से आया भूसा करो और गौशाला में भेजो। क्या गौशाला में भेज रहा है, जेल में भेज रहा है तुम ट्रेन से गायों को, तो फिर भूखन मरेंगे, वहां तड़पेंगी। तो ये मांग करना चाहिए साधु संतों को कि जिस तरह से किसानों गाय रहती है उसी तरह से गौशाला में गाय रहना चाहिए। उसे भरपेट भोजन मिलना चाहिए, उसे खर बांट मिलना चाहिए, खुशामंद होना चाहिए, तभी तो माता मानी जाएगी गाय। तो ये कलयुग का अत्याचार नहीं है राक्षस का क्या? इसका जवाब दे हमें कौन दे रहा है? कैसे निकल गई उत्तर प्रदेश से गाय योगी सरकार बैठी? अगर अखिलेश सरकार होती तो उस पर आरोप लग जाते जो मुस्लिम के हैं। योगी किसके हैं? जो बॉर्डर से गाय निकल जाने दी 15,000। ये कालनेम है, कालनेम। देश में राज करना चाहते हैं भाजपा वाले। गाय की भी हम लड़ाई छेड़ेंगे समय आने पर, तो उनकी व्यवस्था बनाओ, उन्हें फिर जेलों से निकालो, बाहर फिरने दो। गौ माता है, किसानों के खेत चरेंगी, वो अफरेंगी, चरने दो। माता की सेवा करना पड़ेगी, जनता भी सेवा करे, राजा भी सेवा करे। क्यों देना उन्हें जेल में? जेल से बाहर निकालो, उन्हें व्यवस्था करो भूसे की। कोई साधु संत मांग कर रहा है गौ माता के लिए कि भूसे की व्यवस्था करो, जेल में क्यों देना है? सब लक्ष्मी के नरेंद्र मोदी अटैची भर भर के दे रहे हैं बड़े बड़े साधु संतों को। सुबह उनकी चर्चा करते रहते हैं हिंदुओं के बीच में। हम तो खुलेआम विरोध कर रहे हैं, और मुझे जेल भेज के देखे नरेंद्र मोदी, तैयार हूं मैं जेल जाने के लिए। कोई साधु गांव के पास रहना चाहता है तो गांव के पास सरकारी भूमि पे कुटिया बना के गांव में भक्षा करके भजन करेगा, तपस्या करेगा। कोई साधु जंगल में रहना चाहता है तो जंगल में ही कुटिया बना के भजन करेगा, तपस्या करेगा, रहेगा। सो वन विभाग वाले नरेंद्र मोदी के नौकर चढ़ बैठा, हटो यहाँ से, ये तो हमारा है। किसने कहा तुम यहाँ आए? क्या उनके बाप का है? सो कहते हैं हमारा, हटो यहाँ से। सतयुग से साधु संत जंगल में ही तो रह रहे और रहेंगे। जब वो अत्याचार करने लगे, भगवान जी ने मुझे सामने कर दिया कि लड़ो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। तो नरेंद्र मोदी को एक जीता जागता उदाहरण भी सामने पेश कर रहे। मंदिर बनवाया और अयोध्या की लोकसभा सीट हार गए। कैसे तुम वीर योद्धा हो? उत्तर प्रदेश में हमारी बदौलत भाजपा हारी। हमने 55 दिन कुछ नहीं खाया, जंगल में रहे, तब भाजपा को रोका। पूरा टाटीघाट का जानी कुंड का साधु महात्मा जानता है, हमारा सबरे प्रचार है कि इसने भाजपा को रोका है। पहले ही घोषणा दी हमारी 6 महीना पहले से। ये भाजपा वाला कोई नेता शकल दिखाने नहीं आया हमारे पास, क्यों? उन्हें अपमान है, अपमान। तो अपमान के आहारी भगवान, इसलिए रुक गई भाजपा। अपमान के आहारी भगवान, तो भाजपा रुक गई 240 पे। हमारे साथ भगवान है, मुझे किसका डर है? किसका डर है मुझे? हमारे साथ भगवान है, भगवान। अगर जिस दिन मुझे सरकार जेल भेज देगी उस दिन देख लेना पूरे देश में क्या होगा भाजपा नेताओं के ऊपर। हमारे कुटिया के सामने कोई वृक्ष काट गया जी, और ये हमसे आए थे पैसा मांगने। जी जी, सिपाही और चौकीदार जी, 2-3 बार आए हम लोग। हाँ, फिर उन्होंने धमक दी, हाँ, बोले वो रेंजर आएंगे, तुमको गाड़ी में धल ले जाएंगे। हमने धल ले जावे, जी जी, जैसे हमने धल ले जावे। उस समय हम जेल और फलार कुछ नहीं ले रहे थे। जी जी, उसी समय वो 1 महीने का कर रहे थे। जी जी, 25 दिन किया था हमने निर्जला जी, व्रत। उस समय हमारे पास भी आया था सिपाही और चौकीदार, तो बोले हमारे नहीं सो रहे तो तुमको रेंजर साहब आएंगे, गाड़ी में धल ले जाएंगे। हमने धल ले जावे। जी जी, मैंने को मतलब कहा तो दे दो जी, पैसा दे दो, सो हम चले जाएंगे। सो हम कहे नहीं रेंजर साहब से, तो हमने कुछ नहीं दिया। हमने कहा धल ले जावे में। बेलपात्र खा लेते हैं, कभी कभी खाते ही नहीं, 10-15 दिन। और क्या है, जब है नहीं तो भूखे रहना है। और हम ही लोगों से जब वो कर बांध रहे हैं तो उन्हें रसतल की ओर तो जाना ही है भाजपा वालों को। ये तो त्रेता द्वापर और सतयुग, ये हमेशा चित्रकूट भूमि तप साधुओं की भूमि रही है।
ये तो साधुओं का ही है महाराज। और अगर हमारी 3 मांगे मोदी स्वीकार कर लेवे तो भाजपा का 5 साल राज चलेगा और आगे फिर भाजपा को जिताएंगे हम, फिर हम जिताएंगे खुद, लेकिन हमारा आशीर्वाद लेने आना पड़ेगा, है ना। हम भाजपा विरोध में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी मांग स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे तो हम तो लड़ाई लड़ रहे। मानेंगे महाराज जी, मानेंगे साधुओं का। जब हमारी मांग स्वीकार करेंगे, आशीर्वाद लेने आएंगे, फिर हम उनसे कहेंगे जे हमारी मांग है इसे लागू करो, तो फिर भाजपा का 5 साल राज चलेगा। 29 में फिर हम भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, ये घोषणा आज कर रहा हूँ। 29 में पूर्ण बहुमत में जिताऊंगा मैं भाजपा को, लेकिन हमारी मांग स्वीकार हो जाए और हमारा आशीर्वाद ले जाए तब, और नहीं तब लड़ाई तो चल ही रही 2 पार्टियों में, उधर राजा इधर संत, लड़ लो। जय श्री राम, 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 सनातन धर्म की रक्षा करना साधु संतों का कर्म है। जय श्री राम, सनातन धर्म की रक्षा करना साधु संतों का कर्म है। सनातन धर्म की रक्षा करना साधु संतों का कर्म है। और नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, साधु संतों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वन विभाग से करा रहा है, थाने की पुलिस, रेलवे पुलिस से अत्याचार करा रहा है, और ट्रेन में जनता की ठोकरें खा रहे हैं साधु संत। इसीलिए हमारी मांग है कि अलग से बोगी लगना चाहिए साधु संतों के लिए, कि साधु संत सम्मान से चलें ट्रेन में। ये अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करूंगा, भाजपा को धूल चटाते रहूंगा। अभी तो हमने 24 में बहुमत से दूर रखा है, तो बैसाखी से खड़े हो गए। क्यों? हमारी मजबूरी, हमारे पास कोई आशीर्वाद लेने नहीं आ रहा है। अगर राहुल गांधी या अखिलेश हमसे आशीर्वाद ले जाए तो नरेंद्र मोदी को अबे पटक दूंगा, बैसाखी हटवा दूंगा। ये हमारी घोषणा है। सनातन धर्म की रक्षा करना है हमको, बरहमेश लड़ाई लड़ूंगा। जब तक ये शरीर रहेगा तो लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगा। नरेंद्र मोदी जेल भेजना चाहे तो जेल भेज देवे, हम तैयार हैं जेल जाने के लिए, तैयार हूँ, तैयार हूँ। देखिए श्री राम भी त्रेता युग में ऋषियों के पास, अब मोदी जब भी आएंगे आपसे आशीर्वाद लेने आएंगे। नहीं आएंगे तो भाजपा चली जाएगी, हाँ नहीं आएंगे जाने की आशीर्वाद ओर है भाजपा। अभी तो संकेत दिया है 24 में जी कि जी। मान जाओ, यानी हमारी भाजपा वालों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जब साधु संतों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो तो वह लड़ाई है। जी 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 जी। भगवान राम की रावण से क्या लड़ाई थी? कोई लड़ाई नहीं थी। जी। लेकिन जब रावण ने सीता जी का हरण किया जी तो लड़ाई बढ़ गई। जी। फिर भी भगवान राम कहते थे कि समझौता हो जाए, सीता जी को सम्मान सहित वापस भेज दो, तो रावण कहता था नहीं भेजूंगा। इसी तरह से मैं भी कहता हूँ कि भाजपा से हमारा समझौता हो जाए तो अच्छी बात है, जी। और समझौता नहीं होता है तो भाजपा जो ही मान ले कि कभी आएगी नहीं इस देश के अंदर सरकार में, दिल्ली की ओर कभी नहीं आएगी भाजपा। पर हमेशा रोकूंगा, पर हमेशा रोकूंगा। कितने बड़े वीर योद्धा हैं कि जो साधु संतों से समझौता नहीं करना चाहते हैं। साधु संतों से समझौता अच्छे ने किया, ये लग कहाँ रहा है। लेकिन जिसे दुख दालत दुर नीति की मत पहले हर लीनी, जब दुख दालत दुर है तो उनकी बुद्धि खराब है। रावण जैसी, रावण की बुद्धि खराब कर दी थी भगवान ने, कि जब पूरे राक्षसों का अंत होना था तो वो कहता नहीं, हम सभा कोई है ही नहीं है भी, हम समझौता नहीं करूंगा। इसी तरह से भाजपा वाले कहते हैं कि हम नहीं करूंगा समझौता, तो बस भाजपा जाएगी रसतल की ओर। जब भगवान जी जहाँ जन्मे अयोध्या में वही सीट हार गए, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जी। देश बिल्कुल हड्डियों को छतो ही नहीं। कितने दिन के लिए महाराज जी आपने भोजन त्याग किया था अभी बीच? 32 दिन। जी जी। मैं सुना महाराज जी आपका हड्डी के अलावा कुछ बचा नहीं था। कुछ में पूरे महात्मा जो कहते वो तो अब जाएगा रुकेगा नहीं, जाएगा रुकेगा नहीं। और हम जो कहते थे कि काल दूर से चिताएगा, हमारे पास नहीं आ पाएगा काल। क्यों? हनुमान जी महाराज सुरक्षा घेरा लगाए तो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो महाराज जी फिर 30 दिन बाद आप बाहर निकले? 32 दिन बाद नहीं, हम स्नान करने गंगा जी प्रतिदिन जाते थे,
जी जी। स्नान करते थे और भगवान जी की पूजा करते थे, और थोड़ा सा भगवान जी का चरणामृत ले लेते थे, बस अच्छा उसी में तो प्राण थे। अच्छा, जल लेते थे थोड़ा सा। भगवान जी का चरणामृत, भगवान जी को जो स्नान कराते थे, हाँ वो थोड़ा जल आ जाता हाँ थाली में, हाँ। वो थोड़ा ले लेते 2 घूंट बस। और स्नान करने हम सोचें शाम के, क्या हम भोर उठ नहीं पाएंगे, सुबह हाँ जा नहीं पाएंगे गंगा जी, लेकिन जब स्नान का समय आता था अपने आप ताकत आ जाती थी शक्ति। तो फटाक उठे और चले गए गंगा जी, स्नान करें और आ गए, पूजा करी, थोड़ा चरणामृत लिया और बस अपने कुटिया में रात देने से। फिर हमने विचार किया कि यहाँ से हमारी सुनाई नहीं कर रहा है प्रभु, अब हम नरसिंह धारा जाएंगे। हाँ नरसिंह धारा का जब हमने मन बना लिया तो भगवान जी ने फिर हमें रोक दिया गंगा जी जाने से। हाँ फिर हम गंगा जी नहीं जा पाए 5-6 दिन स्नान के लिए, जी। फिर नहीं जा पाए हम। हाँ जब गंगा जी नहीं गए तो कुटिया से बाहर हम निकले ही नहीं हैं, हाँ निकले ही नहीं हैं। हाँ बस सोई भगवान जी का सिंहासन टिक गया, हाँ बस सोई भगवान जी ने हाल हमारी बुद्धि घुमा दी हाँ तुरंत। बोले तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, लेकिन जब तुम्हारा आशीर्वाद लेने आवे कोई तभी तो, हाँ जब कोई आशीर्वाद लेने आ नहीं रहा है तो क्यों तुम अड़े, हाँ हमें परेशान कर रहा है, इसलिए अड़ छोड़ दो। हमने छोड़ दी 32 दिन करके। इसलिए तो आज मैंने घोषणा कर दी कि अखिलेश या राहुल आशीर्वाद ले जाएं तो प्रधानमंत्री बना दूंगा, और भाजपा अगर समझौता कर लेगी तो भाजपा की ही सरकार चलेगी। फिर जब तक हम रहेंगे तब तक चलाऊंगा मैं।